कौन कौन? ललिता बहन। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैद्य जी का स्वागत है आयुर्वेद हाँ के जी। विषय पर आलोचना सत्र में। आज दिन है 24 अप्रैल, इतवार है आज। वैद्य जी आप शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस स्वस्थ समृद्ध परिवार जो मंच है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम आयुर्वेद के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमने वात क्यों कुपित होता है, पित्त क्यों कुपित होता है, कफ क्यों कुपित होता है और वात पित्त कफ कुपित होने के क्या क्या लक्षण है, उस विषय में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। आज ऐसा चर्चा करते हैं कि अचानक मतलब कभी कभी जो हो जाता है, मतलब हमने जो चर्चा किए थे पहले, वात पित्त कफ जो कुपित होते हैं, तो उसका कुछ समय था, कुछ निश्चित समय था कि ये करने से, ऐसा ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद में या तो कुछ कालांतर में वो ऐसा वात पित्त कफ कुपित होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगंतुक आगंतुक मतलब अचानक से होने वाला, जैसे मतलब अचानक से मतलब ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा मतलब दुर्घटना हो गया और किसी का मतलब हृदय थोड़ा मतलब दुर्बल है, मतलब कमजोर है, हार्ट उसका कमजोर है, और उसने मतलब कोई एक्सीडेंट देख लिया, या तो अभी जैसे मतलब देखा होगा कोरोना के समय में, या तो मतलब गली में किसी की मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर में भी मतलब कोई ना कोई उसको मतलब सेंसलेस मतलब मूर्छा आ जाती है। तो ऐसा भी मतलब देखने को मिलता है कोई कोई, मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ कट गया या तो सर कट गया या तो पैर कट गया, तो उसको देखने वाले भी, देखने वाला या तो जो व्यक्ति होता है वो भी मूर्छित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें उसका मतलब वात बढ़ जाता है, ऐसा होता है। तो अभी कभी मतलब आपको, आप में से किसी को भी ऐसा हुआ होगा कि हम कभी चोट लगता है या तो कहीं हम गिर पड़ते हैं, चोट लगता है जोर से, तो उसके बाद में क्या होता है, हमें मतलब बुखार मतलब ज्वर हो जाता है, फीवर आ जाता है हमें। तो ये अचानक से हो गया। इसमें मतलब पित्त तो बढ़ रहा है, परंतु अचानक से मतलब जब चोट लगता है तो वहां पर मतलब पित्त मतलब आक्रांत हुआ, उसके बाद में हमें ज्वर हो गया। तो ये अचानक से मतलब पित्त मतलब जो है कुपित हुआ है। ठीक उसी तरह कभी कभी हम कोई मतलब मिठाई खाते हैं या तो कहीं पे बाहर मतलब कुछ भोजन करते हैं, तो उसमें क्या करता है, कोई मक्खी उसमें गिर जाता है, या तो कोई कोई व्यक्ति चाय पीते हैं तो चाय में मक्खी गिर जाता है, और वो कहीं मतलब किसी के साथ में बातचीत करते करते वो मतलब मुंह में लेते हैं, तो उसको पता चलता है यार मेरे मतलब मेरे भोजन में तब मतलब मेरे मुंह में मक्खी आ गई। या तो कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पे बाहर खाते हैं तो मतलब भोजन में बाल आ जाता है, मतलब सर सर का बाल मतलब आ जाता है। तो और मतलब क्या होता है, या तो फिर हम उस समय किसी को मतलब छोटे बच्चे को, या मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वहां पे मतलब किसी ने टट्टी कर ली या तो फिर मतलब पेशाब कर लिया, या तो फिर मतलब कोई उस समय उल्टी कर देता है, तो ये सब देखने के बाद में हम जो भोजन कर रहे होते, तो हमें भी उल्टी आ जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये सब भी मतलब ये मतलब अचानक से होता है। इसमें मतलब वात पित्त कुपित तो होता है, परंतु अचानक से हो जाता है, उसमें कोई समय नहीं लगता है। जो कि हमने पहले चर्चा किए थे, उसमें समय लगता है कि ये करने से, ऐसा ऐसा करने से आपका वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कुपित होगा, उसके बाद में ये लक्षण होगा, ऐसा ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा। परंतु आयुर्वेद में ऐसा भी मतलब बहुत सारा ऐसा प्रयोग बताया गया है, जैसे मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी का सर कट गया या तो मृत्यु हो गई, तो या तो फिर कोई मतलब अचानक से मतलब रात में खाना पीना खा के सोए, सुबह देखा तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके साथ में जो सोए थे रात को, सुबह देखा तो उसकी मतलब मृत्यु हो गई, तो वो भी मतलब मूर्छित हो जाते, बोल वो चारों ओर बोलने लगते, अरे भाई ये तो मतलब रात को मतलब अम, मेरे साथ में मतलब हमने खाया पिया, रात को सोया, रात को तो कुछ भी नहीं हुआ था, इसको सुबह कैसे हो गया? कोई कोई बोलने लगते अरे रात को मैंने 1 बजे 2 बजे उससे बातचीत की थी, वो तो बहुत मतलब हंस रहा था, प्रसन्न था, प्रसन्न बदन था, मतलब बहुत खुश था। तो उसको पता नहीं कि मतलब कैसे क्या हो गया। ये अभी ईश्वर के आगे हम क्या कर सकते हैं, जो जितना दिन को आया उतना उतना दिन में जाएगा, काल के गाल मतलब किसी को तो मतलब छोड़ता नहीं, ऐसा वगैरह वगैरह वो सब मतलब बात करते हैं। तो इस विषय में हम थोड़ा मतलब आज समझते हैं कि जो मतलब बात बात पीत कफ, इसमें मतलब संशय नहीं होता, प्रकोप नहीं होता, प्रसार नहीं होता, फिर भी मतलब ये स्थान प्राप्ति कैसे होता है, इसके विषय में आज थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि आयुर्वेद में कुछ बने थे। तो ऐसा कहा गया है, ये जो मतलब जो रक्त दर्शन हुआ, या तो फिर मतलब मक्खी हमने निगल लिया, या तो फिर मतलब गुरुतर भाव से जो आघात होने के बाद में हमें मतलब ज्वराक्रांत हुए, तो ये सब मतलब जो रोगोत्पत्ति होता है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जो द्रव्य का जो गुण होता है,
मतलब जिस द्रव्य में जो गुण मतलब संयोग होता है, उसके मतलब द्रव्य उत्पन्न होने से ही तक उस समय मतलब अचानक से वो उसका गुण उसमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा चरक संहिता में विमान स्थान में महर्षि चरक कहते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि चरक जी ने ऐसे ऐसे शब्द उसमें मतलब प्रयोग किए हैं जो कि मतलब हर किसी को मतलब समझने का थोड़ा मतलब जोर बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो मेरा मेरा भी मतलब इसमें मेरा अपना बुद्धि नहीं है, गुरुजनों का मतलब वैद्य लोगों का गुरुजनों का बुद्धि है। मैंने जितना समझा है मैंने उसे सरल भाषा में आपको मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ऐसा कहा गया, मान लीजिए कि मतलब रक्तपात हुआ, तो रक्तपात मतलब जब मतलब हमारे शरीर से रक्त यदि गिरता है, मतलब या तो हाथ कट गया, पैर कट गया, या तो सर कट गया, तो रक्त जो मतलब बाहर मतलब गिर रहा है, या तो फिर मतलब कुछ चोट लगता है तो रक्त गिरता है। तो ये जो रक्त गिरता है ये वायु के कारण होता है, क्योंकि हमने पहले बात के विषय में उस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो ये बात के कारण मतलब होता है। तो इसके लिए उसका मतलब जैसे ही मतलब रक्तपात हुआ, तो उसका वात का इतने जोर से मतलब प्रभावित हुआ, जिससे कि मतलब देखने वाले के मतलब जो वात जिनका मतलब वात का प्रकृति होता है, या तो जिनका मतलब वात का कोई ना कोई रोग होता है, तो याद का मतलब मान लीजिए कि वात का कोई प्रभाव भी मतलब होता है उसके मन पे मस्तिष्क पे हृदय पे, जिसका मतलब वात का प्रभावित होता है, तो वो ही देखने से वो मूर्छित हो जाता है। इसका सीधा सरल सा मतलब अर्थ यही है। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि मतलब किसी को चोट लगा है और उसको तुरंत बुखार आ गया। कभी कभी मतलब देखा होगा, कितना भी मतलब चोट लगता है तो उसको कुछ नहीं लगता है, वो एकदम मतलब काम पर जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, नहाता है, धोता है, एकदम मतलब फ्री में रहता है। परंतु किसी किसी को देखे होंगे ना, कहीं पे थोड़ा सा भी मतलब चोट आ गया तो उसको एक आध घंटे में उसको बुखार आने लगता है, बुखार चढ़ जाता है, और एकदम मतलब 101 102 तक मतलब बुखार आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब कहीं पे भी चोट लगता है तो चोट किसके कैसे लगता है? पित्त प्रकृति का चोट लगता है, क्योंकि हमने पित्त प्रकृति के विषय में पित्त का गुण, पित्त का धर्म के जब मतलब विवेचन किए थे सत्र में, तो उस समय भी मतलब बताया था कि ये जो मतलब चोट लगता है, आघात लगता है, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का मतलब गर्माहट पैदा होती है। जैसे मतलब मान लीजिए आपको बहुत मतलब सर्दी है, मतलब सर्दी का मौसम है, और आपको ठंड लग रही है, तो अपने मतलब हाथों को घिसिए, दोनों हाथों को जब घिसेंगे ना, तो वहां पे मतलब गर्मी पैदा होगा, गर्माहट पैदा होगी। या तो फिर दोनों हाथों से ताली बजाइए, ताली बजाने से भी मतलब आपके हाथों में एकदम मतलब प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से वहां पे गर्मी मतलब पैदा होगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये जो गर्मी होता है ये पित्त से ही मतलब आता है। बात, क्योंकि बात का गुण तो शीतल है, तो बात से तो मतलब गर्मी नहीं आएगा। कब भी तो शीतल है, तो कब से गर्मी नहीं आएगा। तो ये जो गर्मी है ये पित्त के कारण आता है। तो पित्त का मतलब कहीं पे भी मतलब हमें मतलब चोट लगता है, या तो फिर हम घिसते हैं, घिसाई करते हैं, तो वहां पर मतलब गर्मी आता है, तो मतलब ये पित्त के कारण आता है। तो जहां पर भी मतलब चोट लगता है तो देखेंगे जिनका पित्त प्रकृति है, या तो जिनका पित्त बिगड़ा हुआ है, जिनका पित्त कुपित हुआ है, या तो पित्त का कोई ना कोई उसका मतलब रोग है, लक्षण है, तो ऐसे व्यक्तियों को जब मतलब चोट लगता है ना, तो उनको बुखार आ जाता है। ये सीधा सा सरल सा स्वभाव मतलब उपाय लक्षण है समझने का, ये सूत्र है। ठीक उसी तरह जब हम मतलब मक्खी मतलब खाने में मक्खियां निकल जाता है, या तो बाल आ जाता है, या तो फिर हम किसी को उल्टी करते हुए देखते हैं, या तो कोई टट्टी देखते हैं, या तो कोई उल्टी के विषय में बातचीत कर लेते हैं, या तो कोई लाश के विषय में बात करते हैं, तो हम मतलब भोजन करते हैं ना, उस समय मतलब उल्टी आ जाता है। तो हमारा मतलब भोजन कर चुके होते हैं तो भी उल्टी आ जाती है, किसी किसी को ऐसा देखे होंगे। तो ये जो मतलब जो स्वभाव है ये कफ का स्वभाव है। जिनको मतलब कफ होता है ना, उनको एकदम मतलब मन से, शरीर से, इंद्रियों से, आत्मा से एकदम मतलब स्वच्छ मतलब साफ सफाई चाहिए, निर्मल मतलब चाहिए। तो उनको मतलब जरा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होता, मतलब सहन नहीं होता है। तो ये जिनका मतलब कफ प्रकृति होता है, मतलब धीरज धैर्य शक्ति तो बहुत होती है, अच्छी मतलब अच्छी तरह से रहता है, मतलब सहन शक्ति बहुत अच्छा होता है। परंतु ये मतलब गंदगी उनसे सहन नहीं होता कभी भी, मन से, शरीर से, इंद्रियों से, आत्मा से, वो कभी भी गंदगी मैला को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जैसे मतलब क्योंकि उनका कफ विकृत हुआ है, या तो दूषित हुआ है, या तो बढ़ा हुआ है, या तो कफ का कोई रोग है, या तो कफ का कोई लक्षण है, उस समय यदि ये सब मतलब घटना, यदि दुर्घटना घटे, तो इस समय क्या होता है, उनको उल्टी आ जाता है। तो ये अचानक मतलब सब मतलब होता है। संसार में रोग जो है दो प्रकार का है। एक मतलब स्वतंत्र रोग है, जिसको अपना रोग या तो निज रोग कहा जाता है, और दूसरा होता है आगंतुज रोग, जिसको परतंत्र मतलब कहा जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं। तो ये जो आगंतुज रोग जो होते हैं, अपने दोष के संचय को मतलब कोई भी बात, पित्त, कफ, ये संचय करना, फिर मतलब
मतलब कुपित होना, फिर प्रसारित होना, इसके लिए मतलब समय वो नष्ट नहीं करता है कभी भी। तो वो तुरंत मतलब काम करता है। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि ये इंस्टेंट काम करता है, वो कंस्टेंट काम करता है। जैसे मतलब एलोपैथिक मेडिसिन मतलब इंस्टेंट काम करता है, परंतु वो कंस्टेंट नहीं रहता। आयुर्वेदिक के मेडिसिन मतलब कंस्टेंट काम मतलब उसका स्थायी परिणाम देता है, परंतु अचानक मतलब तुरंत काम नहीं करता। ठीक उसी तरह ये आगंतुक रोग भी मतलब ऐसे ही होता है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब जो आगंतुक जो रोग रोग होता है वो युक्ति दैव मतलब दो प्रकार के आश्रय होते हैं। मतलब एक होता है युक्ति व्यापाश्रय, दूसरा होता है दैव व्यापाश्रय। अब ये युक्ति व्यापाश्रय दैव व्यापाश्रय क्या है? मतलब ऐसा कहा गया है कि जो मतलब वात पित्त कफ ये जो दोष हमारे शरीर में जो बढ़े होते हैं उनको शांत करने के लिए औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, तो इसको युक्ति आश्रय कहा जाता है। क्योंकि हम कभी भी रोगों के विषय में पूछते हैं तो ऐसा पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, ऐसा रोग कितने मतलब कितने वर्षों से कितने समय से चला आ रहा है, आपको क्या क्या लक्षण है, आपको पेट साफ होता है कि नहीं, नींद मतलब आती है कि नहीं, भूख लगता है कि नहीं, हजम होता है कि नहीं, और आपको क्या क्या और क्या उपद्रव है, ऐसा हम पूछते हैं ना। तो ये युक्ति करते हैं, मतलब हम उनसे मतलब वार्तालाप करते हैं, तो युक्ति से वो आश्रय मतलब निकलता है कि रोग मतलब कारण क्या है, उसका क्या लक्षण है, ऐसा मतलब उसका आश्रय है, उसको युक्ति आश्रय कहते हैं। और दैव आश्रय, दैव आश्रय मतलब क्या होता है कि जो मतलब झाड़ फूंक करते हैं ना, मतलब मंत्र फूंकते हैं, ये जो तांत्रिक के पास जाते हैं, बाबा जी बाबाओं के पास जाते हैं, ये दैव व्यापाश्रय है। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपके घर में ये वास्तु दोष है, तो ये जब तक नहीं करेंगे तो तब तक ये आपके रोग ठीक नहीं होगा। आप कितना भी औषधि करेंगे, चिकित्सा करेंगे, परंतु ठीक नहीं होता है। तो वो दैव व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय यानी कि दैव यानी कि मतलब कोई विधाता या तो कोई दैवी शक्ति, मतलब कोई ईश्वरीय शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए। और ये युक्ति व्यापाश्रय जो होता है ये औषधि से ठीक हो जाता है। तो ये आगंतुक रोग में युक्ति युक्ति का आश्रय और दैव का आश्रय ये दोनों की मतलब वहां पे लेना पड़ेगा। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि कहीं पे दुर्घटना हो गया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अरे आज मतलब आज तक कभी उसको दुर्घटना नहीं हुई थी, आज दुर्घटना हो गई, मतलब इसका कोई ग्रह मतलब कोई चाल उसका देखना पड़ेगा, या तो फिर मतलब किसी ने कुछ तांत्रिक मतलब करवाया होगा, शत्रु उसके मतलब बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा हम मतलब चारों ओर मतलब हम उसको खोजने मतलब लगते हैं कि ये मतलब क्योंकि आगंतुक रोग होता है ना जितने सब, उसको हम केवल औषधि के सेवन से ठीक नहीं कर सकते। उसको मतलब चरक जी कहते हैं कि उसको युक्ति व्यापाश्रय भी चाहिए और दैव व्यापाश्रय भी मतलब चाहिए। दोनों प्रकार से जब हम चिकित्सा करते हैं तो वो आगंतुक रोग जो है वो ठीक जल्दी समन हो जाता है, जल्दी से वो ठीक से मतलब ठीक हो जाते हैं, शांत हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और ये वात पित्त कफ जो मतलब होता है, ये जो जितने भी मतलब रोग उत्पादन मतलब उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, या तो सक्रिय करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो अपने अपने सभी प्रकोप लक्षण मतलब बनाते हैं, देखने को मिलते हैं। अभी जैसे मतलब मैं एक बार आपको मतलब उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक रात आपने उजागर किया, मतलब आपने उजागर मतलब ना सोना मतलब अनिद्रा रहना, तो उसको उजागर कहते हैं आयुर्वेद में। तो मान लीजिए कि आपने आज रात मतलब रात भर सोया नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि आपका सुबह जो है बयान वायु विकृत हो जाएगा, मतलब कुपित हो जाएगा, और साथ में आपका पित्त भी मतलब कुपित हो जाएगा। तो आप मतलब एक रात को मतलब आप उजागर रहिए, या तो फिर कंटिन्यू नियमित रूप से एक मास तक मतलब रात्रि मतलब उजागर रहिए, तो भी आपका वायु जो है वो उतना ही मतलब कुपित होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि एक भी मतलब खून करो, किसी का हत्या करो तो वो भी फांसी है, 1000 खून करो हत्या करो तो भी फांसी, मतलब एक ही बार ही मतलब फांसी मिलने वाला है। उसको बार बार मतलब फांसी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि एक ही फांसी में मतलब आपकी जान मतलब प्राण वायु चली जाती है। तो ये भी नियम जो है आयुर्वेद में भी मतलब लागू होता है हमारे जीवन काल में। मतलब आप एक रात को भी मतलब अनिद्रा रहते हैं, उजागर रहते हैं, तो भी आपका मतलब वायु जो है कुपित होता है, और आपका मतलब पित्त भी मतलब कुपित होता है, बढ़ता है। ठीक उसी तरह आप भले 1 महीने तक मतलब उजागर रहिए, मतलब रात को उजागर रहिए, दिन में सोइए, या तो 1 वर्ष तक मतलब करेंगे ना मतलब ये नियम, तो आपका वही मतलब लागू होने वाला है, ये मतलब ध्यान में रखिए। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक कारण या तो बहुत से कारण मतलब रोगों को मतलब बनाते हैं, मतलब रोगों को सृष्टि करते हैं, मतलब रोग होते हैं हमारे शरीर में। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए समझने के लिए मैं एक बात बता दूं कि हमने ऐसा कहा है पित्त बढ़ने के लिए कटु रस, अम्ल रस और लवण रस,
ये 3 रस का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, पित्त कुपित होता है और हम पित्त के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आपने तीखा भी खाया, खट्टा भी खाया और नमकीन भी खाया तो तीनों रस का मतलब अधिक मात्रा में सेवन किया तो पित्त होगा, ऐसा नहीं है। आप केवल तीखा भी मतलब सेवन करेंगे तो भी आपका मतलब पित्त कुपित होने वाला है। तीखा और खट्टा ये दोनों भी अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो भी आपका पित्त कुपित होने वाला है। तीखा, खट्टा और नमकीन ये तीनों अगर मतलब मिला करके अधिक मात्रा में मतलब सेवन करेंगे तो भी आपका पित्त उतने ही मात्रा में कुपित होने वाला है, जितना कि मतलब मान लीजिए कि आपने तीनों में से कोई एक या तो दो या तो तीनों अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका जो पित्त है ना उतना ही मतलब कुपित होने वाला है, उतना ही बिगड़ने वाला है। ये मतलब ध्यान में रखिए। जैसे मतलब हम एक हत्या करो तो भी मतलब फांसी, 1000 हत्या करो तो भी फांसी, ये वहीं पे मतलब ऐसा ही होता है। और मतलब ऐसा कहा गया है चरक संहिता में कि जो हमारा जो प्रकोप है मतलब वात पित्त कफ, ये जो मतलब हमारे शरीर में कुपित होते हैं तो इसका मतलब चाहे कम हो या अधिक हो, ये कुपित जब मतलब होता है ना तो उसका प्रभाव भी उसी मतलब हिसाब से मतलब मिलता है। जैसे मतलब इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको मतलब समझने के लिए सरल भाव से कि मान लीजिए कफ आपका थोड़ा मतलब कुपित हुआ है, मतलब मान लीजिए कहीं आपने गए किसी मतलब मेहमान के घर, या तो फिर आपने मतलब कहीं दोपहर में आपको बहुत प्यास लगा और आपने क्या किया, दही का लस्सी मतलब पी लिया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास ऐसा पी लिया। तो आपका एक ही दिन मतलब आपने एक ही दिन में मतलब पिया एक ही समय में, तो थोड़ा दही का गुण क्या है, कफ भी बढ़ाएगा और पित्त भी बढ़ाएगा और वात को भी मतलब उसमें वो मतलब हलचल करेगा, मतलब उसको हिलाएगा थोड़ा वात को, तो परंतु कफ को भी बढ़ाएगा और पित्त को भी बढ़ाएगा। दही का मतलब ऐसा गुण है। तो आपने एक ही बार में एक ही दिन में और एक ही समय में 2 गिलास या तो 3 गिलास ऐसा दही आपने पी लिया, दही का लस्सी, तो उसमें क्या हुआ, आपका कफ पित्त ये दोनों विकृत हुआ है। तो आपने एक ही दिन पिया है ना, तो आपका उस दिन क्या होगा, या तो दूसरे दिन सुबह उठते समय आपके थोड़ा मतलब गले में खराश आएगी, या तो थोड़ा कफ मतलब बढ़ा हुआ रहेगा, या तो आपके गले की आवाज बढ़ जाएगी, या तो आपको बात करने में मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, या तो फिर आपका सुबह में पेट साफ नहीं होगा, पेट फूला हुआ रहेगा, थोड़ा सर में दर्द होगा, ये सब मतलब आपको थोड़ा लक्षण दिखने को मिलेगा। परंतु यदि आपने पूरे दिन भर केवल दही का लस्सी यदि मतलब सेवन कर रहे हैं ना, तो सुबह मतलब आप मतलब उठ नहीं सकते, मतलब उठ नहीं सकते मतलब कहने का अर्थ है कि आप मतलब बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, मतलब बुखार आ जाएगा आपका, मतलब बुखार चढ़ जाएगा, और मतलब कफ और पित्त का जितने सब मतलब लक्षण होते हैं ना, वो सारा का सारा लक्षण जो है आप में मतलब विद्यमान हो जाएगा, ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहते हैं। तो इसका मतलब हमने अनुभव भी किया है, तो ये सच में ऐसा ही होता है। मतलब ये मैं तो केवल आपको पित्त को मतलब ऊपर मैंने केवल एक दही का लस्सी मतलब बताया है। आप मतलब जितने भी मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि चाय आप मतलब एक दिन में एक या दो चाय पीते हैं, परंतु आप दिन भर केवल चाय पीते रहेंगे ना, तो दूसरे ही दिन आप मतलब बीमार पड़ जाएंगे, मतलब आपका पित्त और वात दोनों मतलब विकृत हो जाएगा और आपको मतलब अम्ल पित्त हो जाएगी, उल्टी आने लगेगी, भूख मतलब कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब पेट फूल जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, सर में दर्द आना शुरू हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी और नशा सा मतलब लगेगा और आपको मतलब सर चक्कर आने लगेगा, और ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार का मतलब जो होता है जो लक्षण है, वो सारा का सारा जो लक्षण है आपको मतलब दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो बात पित्त और कफ जो होता है, ये तो मतलब एक एक मतलब जो दोष होता है, ये एक एक मतलब स्वयं स्वयं मतलब अपना अपना एक एक रोग मतलब उत्पादन करते हैं। और मतलब जो दो भी मिलते दोष मिलते हैं, मतलब जैसे मतलब बात पित्त या तो बात कफ या तो पित्त कफ, ये दो मतलब दो मतलब जो मिल करके होते हैं ना, जैसे मतलब पार्टियां आजकल सरकार कैसे गठबंधन करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब शिवसेना, ये जो परस्पर मतलब गठबंधन करते हैं ना, तो ये बात पित्त कफ यदि मतलब गठबंधन करके करते तो भी मिश्रण भाव से ही मतलब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे इसको और थोड़ा मतलब अच्छे से समझते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके शरीर में बात मतलब कुपित हुआ है, तो आपको क्या होता है, बात का मतलब लक्षण दिखने को मिलता है, बात का रोग मतलब बढ़ा हुआ मिलता है। यदि मान लीजिए कि बात पित्त ये दोनों मतलब कुपित हुआ है, या तो दोनों दोष मतलब बढ़े हुए हैं, कुपित है, तो आपका वात का जो जो लक्षण होना चाहिए वो सारा का सारा लक्षण मिलेगा, पित्त का जो जो लक्षण होना चाहिए वो सारा का सारा आपको आप में लक्षण मिलेगा। मान लीजिए कि वात पित्त कफ ये तीनों मतलब आपका मतलब बिगड़ा हुआ है या तो कुपित है, तो ये वात पित्त कफ का जो जो मतलब लक्षण मतलब मिलना चाहिए आपके शरीर में, वो सारा का सारा लक्षण आप में देखने को मिलेगा। इसके लिए ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि ये वात प्रकृति वातज रोग है, पित्तज रोग है, कफज रोग है, या तो वात पित्तज है, वात कफज है, या तो पित्त कफज है, या तो वात पित्त कफज, मतलब तीनों दोषों से ये सन्निपातज मतलब ऐसा कहा जाता है। ऐसे 7 प्रकार के रोग मतलब ऐसा कहा जाता है। और भी मतलब ऐसा है कि एक सहज है और रक्तज है और आगंतुज है,
ऐसा मतलब कुल मिला करके 10 प्रकार का रोग मतलब माना गया है आयुर्वेद में। तो ये निदान करने के लिए ऐसा 10 प्रकार का मतलब ऐसा माना जाता है। और ऐसा मतलब कहते हैं कि जो दो दोष या तो तीन दोष से जो मतलब लक्षण मतलब हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब दो दोष तीन दोष है मतलब ऐसा कभी कभी मिल जाएगा तो ये उसमें मतलब दोनों दोष तीनों दोष मतलब उसमें मुख्य रूप होंगे, मतलब मुख्य प्रधान होंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको सर में चक्कर आ रहा है और साथ में सर में भारीपन है, तो सर में चक्कर आ रहा है ये बात का लक्षण है, सर में भारीपन है तो ये कफ का लक्षण है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात कफ आपके आप में दोनों होगा, क्योंकि बात का गुण मतलब शीतल है, कफ का गुण भी शीतल है। तो हो सकता है कि आपके मतलब सर्दी के मौसम में या तो आपने मतलब कहीं पे दूर यात्रा कर लिया, आपने मतलब लंबे सफर तय किया है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या तो 300 किलोमीटर ऐसा आपने लंबे सफर किया, तो आपके मतलब जो स्पीड से गति कर रहे हैं या तो ट्रेन से बस से या तो बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो आपके नाक से कान से मतलब मुंह से आपने जोरदार हवा ले ली, मतलब बहुत जोरों से। तो लेने के बाद में क्या हुआ, वहां पर बात आपका मतलब कुपित हुआ है, बात का दोष आपको देखने को मिला है। परंतु बात का गुण शीतल है, तो वहां पर शीतल भी मतलब गुण आप में देखने को मिला है, क्योंकि शीतल गुण होता है जो कफ का भी होता है। इसके लिए आपके मतलब सर में मतलब चक्कर भी आएगा और आपके साथ में सर भारीपन भी रहेगा। तो वहां पर मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब हाँ ये मतलब वात दोष के कारण ही मतलब मेरा बात और कफ दोनों का लक्षण मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। परंतु यहाँ पे मुझे चिकित्सा केवल बात की करनी है, मुझे बात कफ दोनों की चिकित्सा नहीं करनी है। तो इतना मतलब समझ जाएंगे ना, तो आयुर्वेद की चिकित्सा करने में या तो आयुर्वेद को समझने में बहुत सरल लगेगा, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। आपको मतलब और क्या लिखा है और आगे मतलब क्या बताया गया है आयुर्वेद में, ये सब जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा मतलब मन में एक मतलब उत्पन्न होगी, ये बात है। परंतु यदि मतलब मान लीजिए कि मतलब हाँ आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि सत्यनारायण भाई ने कहा है कि मतलब सर चक्कर आ रहा है ये बात का गुण है, सर में भारीपन है तो कफ का गुण है, हमें वात और कफ नाशक दोनों चिकित्सा करनी चाहिए। ये चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो फिर मतलब आपको परिणाम तो मिलेगा परंतु इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो वहां पर मतलब आप मतलब मान लीजिए बात को समन करने के लिए कफ को समन करने के लिए आपने क्या किया, अदरक का ले लिया, क्योंकि अदरक जो है वात और कफ दोनों को समन करता है। तो अदरक का रस निकाल करके आपने शहद के साथ में ले लिया, क्योंकि शहद जो है कफ नाशक है और वात को भी नाशक है। तो आपने देखेंगे वहां पर आपको परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कफ को जोड़ा है। परंतु यदि केवल वातनाशक के लिए केवल आपने अजवाइन का काढ़ा पी लिया, तो तुरंत आपका सर में चक्कर आना और सर में भारीपन दोनों मतलब नाश हो जाएगा, क्योंकि अजवाइन जो है वातनाशक है, वात शामक है। तो आपको तुरंत मतलब समय मतलब ऐसा समन मिलेगा। आप मतलब कभी परीक्षा करके देखिए, कोई लंबे सफर से आ रहा है और उसको सर में चक्कर आ रहा है, सर में दर्द आ रहा है, वहां पे केवल अदरक बोल रहा हूँ, ऐसा अजवाइन अजवाइन मतलब काढ़ा बना के देंगे ना, तो वो ठीक हो जाता है। शहद जो है, शहद जो अनुपान ऐसा बताया गया आयुर्वेद में, वो कफ नाशक है, वात नाशक पित्त नाशक नहीं है। वो पित्त शामक है, वात शामक है, परंतु वात नाशक पित्त नाशक नहीं है, परंतु कफ नाशक है, शहद का गुण है। और अजवाइन जो है वात नाशक है। जैसे हमने उस दिन पहले हमने चर्चा किए थे कि वात का आपका कोई भी मतलब लक्षण देखने को मिलता है तो सबसे पहले अजवाइन ही मतलब वात नाशक है, ये ध्यान में रखिए। और पित्त को समन करना है तो उसके लिए अदरक है, ये ध्यान में रखिएगा। और कफ को समन करना है तो उसके लिए तुलसी का पत्ता या तो फिर अड़ुसा का पत्ते का रस है, या तो फिर मुलेठी है या तो यष्टि मधु है, ये सब मतलब है जो कि कफ का समन करने वाले हैं। तो इतना मतलब हम थोड़े थोड़े मतलब हम सूत्र को समझ लेते हैं, उसके मतलब रहस्य को जान लेते हैं, तो हमें चिकित्सा करने में और भी मतलब थोड़ा सरल हो जाता है। और हमें दूसरों का चिकित्सा तो बाद में करेंगे, पहले हम अपने शरीर की चिकित्सा करनी है। हमें आयुर्वेद को हमें अपने शरीर को मतलब समझना है। अभी हम अपने शरीर को समझना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं जंगल में जाना है, तपस्या करना है। पहले ऋषि मुनियों मतलब आप देखेंगे दर्शन जो षड दर्शन है या तो जितने हमारे मतलब उपनिषद है, शास्त्र है, सब में मतलब ये कहा गया है कि सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, मतलब स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। तो मैं भी मतलब यही समझता था कि स्वयं को जानो मतलब हमें योग का आश्रय लेना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, और हमें कहीं पे जंगल जाना पड़ेगा, किसी पहाड़ के गुफा में बैठना पड़ेगा, तब जाके मतलब हम आत्म साक्षात कर पाएंगे। और ये मतलब ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब जान पाएंगे और हम अपने आप को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। परंतु वास्तव जो है, वास्तवता में ये इससे मतलब ज्ञान से ना बहुत कोसों दूर है।
हमें इसमें मतलब किसका षड्यंत्र ये मैं नहीं समझता, मुझे नहीं मालूम, परंतु ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। आपको यदि अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, तो सबसे पहले ये जो बाबा लोग हैं ना, सन्यासी लोग, आप इससे मतलब दूर बनाए रखे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म को मैं ठोस नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी बाबाओं का मतलब मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, वो तो प्रवचन कर रहे, कथा कर रहे, वो ठीक है। हमें भगवान की कथा करते मतलब सुनाते हैं, मतलब पुण्य का भाव जगाते हैं, सबको एकत्रित करते हैं, सनातन धर्मियों को, हिंदियों को एकत्रित करते हैं, वो अच्छी बात है। परंतु ये जो मतलब कहते हैं ना कि स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, तो ये सब जितने बाबा लोग हैं ना, आप उनको पूछिए, क्या आपने बाबा मतलब आपने स्वयं को जान लिया? तो आपका उत्तर है ना, वो नहीं दे पाएंगे, मैं दावे के साथ मैं बोलता हूँ। मतलब ये निश्चित है, वो आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो स्वयं को जानने का जो प्रक्रिया है, ये केवल आयुर्वेद में उल्लेख है, किसी धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी मतलब वेद में उल्लेख है, परंतु वेद का अर्थ आजकल के मतलब मनुष्य को है ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल हम लोग है ना संस्कृत नहीं पढ़ते, व्याकरण शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है, तो वेद का हम अर्थ कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। वेद का जो मतलब अर्थ है, कोई कोई मतलब आचार्य ही मतलब समझ पाएंगे, तो वो मतलब उसका भाष्य करने लगे हैं, टीका करने लगे हैं, जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। परंतु हम वेद को समझ करके मतलब पढ़ करके वो अपने आप को हम नहीं जान सकेंगे। यदि हमें अपने आप को समझना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है, तो हम सबको क्या करना है? आयुर्वेद को पढ़ना है। क्योंकि आयुर्वेद ही मतलब एक चिकित्सा मतलब पद्धति नहीं है, ये एक ऐसा पद्धति है, हमारा मतलब अपने आप को समझाता है, मतलब हमें अपने से मुलाकात, साक्षात्कार करवाता है। जैसे मतलब आयुर्वेद का मैं एक उदाहरण देता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि सुबह मतलब जब आप मतलब ध्यान मतलब नींद से आप आंखा आपके खुले, नींद से आप जग जागो, तो क्या करना है? सबसे पहले धरती माता को मतलब नमन करना है। उसके बाद में मतलब आकाश जो 14 लोग होते हैं ना, आकाश मतलब 5 महाभूत, उन उन सबको मतलब 7 समुद्र, सप्त ऋषि, पेड़ पौधा, इन सबको मतलब नमन करने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सबको नमन करने के लिए कहा जाता है। तो इसका क्या रहस्य है? तो वो तो हम जब हम काल ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे ना, आलोचना करेंगे, तो उस समय मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा। मैं केवल एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि ऐसा मतलब हमें स्वयं को जानना है, ये आयुर्वेद में कहाँ और कैसे उल्लेख है, इसका एक झांकी आपके सामने मतलब रखता हूँ। तो हम मतलब वहां से मतलब ये नमन करते हैं। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, मतलब अपने आप को अपने हाथ में मतलब देखना है। और ये कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, मतलब हमारे हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा या तो गोविंद को मतलब ध्यान करने के लिए, देखने के लिए कहा गया है। मतलब हमारे हाथ में ही लक्ष्मी है, मतलब लक्ष्मी यानी कि मतलब स्वास्थ्य, आरोग्य और धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये सम्मान, गौरव, ये कीर्ति, ये सब हमारे ही हाथ में है, कहीं बाहर नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि कर मध्य सरस्वती, मतलब किसी को मतलब जो सरस्वती यानी कि मतलब क्या? विद्या का परिचायक है, विद्या की देवी है। ये जो विद्या होती है ना, ये हमारे ही हाथ में है, किसी ग्रंथ में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब ऐसे मतलब किसी गुरुओं के चक्कर में पढ़ने से, किसी बाबाओं के चक्कर में पढ़ने से हमें कोई विद्या प्राप्त नहीं होगी। हमें यदि विद्या मतलब प्राप्त करना है ना, तो हमारे हाथों में ही मतलब विद्या का मतलब है, साधन है। तो इसको क्या करना है? हमें दूसरे दूसरे ग्रंथों को पढ़ना है, चर्चा करनी है, आलोचना करनी है, जिससे मतलब उसका सार और गर्भ मतलब बात सामने आए, निष्कर्ष सामने आए, जिससे कि हमारा जो ज्ञान, जो अज्ञान का अंधकार है ना, वो दूर हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, डिग्री ले लिया, ग्रेजुएशन कर लिए, तो उससे हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, उससे विद्वान नहीं बनेंगे। हमें मतलब आलोचना करने से, निष्कर्ष निकालने से ही हम मतलब विद्या बनेंगे। और ये जो विद्या की जो सरस्वती है, ये हमारे हाथों में ही है। इसका मतलब सीधा सा सरल सा ये मतलब इसका अर्थ है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब कर मूल्य स्थितो ब्रह्म, या तो कर मूल्य तो गोविंदम, ऐसा कहा जाता है। मतलब हमारे जो कर का जो मूल है, मतलब जो मणिबंध जो होता है, जो मर्म होता है, वहां पर मतलब ब्रह्मा या तो विष्णु का निवास होता है। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? मतलब सृष्टि की रचना करते हैं। मतलब आपको क्या करना है? अपने आप की रचना करनी है, मतलब या तो फिर ऐसी कोई क्रिया रचना करनी है, मतलब दूसरा ऐसा कोई विद्या की रचना करनी है, या तो मतलब कोई आविष्कार करना है, ये आपको प्रेरणा दे रहा है। या तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि कर मूल्य तो गोविंदम, मतलब जैसे भगवान विष्णु मतलब हम सबके हृदय में आत्मा के रूप में निवास करते हैं, और उनको पालन करता है, पालनहार कहते हैं। तो ठीक है, उसी तरह हमें क्या करना है? समाज की पालन करनी है, देश की पालन करनी है, लोगों की, हमें अपने परिवार की पालन करनी है, मतलब भरण पोषण ये सब करना है। ये इसके लिए हमें प्रेरणा देता है, परंतु हम उसके अर्थ कुछ अलग समझते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमने मतलब हमारे हाथों में लक्ष्मी है, सरस्वती है, गोविंद है, हमें इनका दर्शन करना चाहिए। इसका
हमें अलग तरीके से अलग से अर्थ ऐसा बताते हैं। फिर हम मतलब स्नान शौच स्नान करके आते हैं, फिर हम कंघी करने के लिए क्या करते हैं, हमें दर्पण मतलब आईने के सामने खड़े होते हैं। आईने के सामने खड़े होते हैं केवल कंघी करने के लिए नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है, आयुर्वेद कहता है कि अपने आप को देखो, मतलब स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, स्वयं का अनुभव करो। मतलब हम जब प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, क्या करते हैं हम, मतलब सांस लेते हैं, तो हम सांस मतलब कैसे लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं कि जोर से लेते हैं कि तीव्र गति से लेते हैं। फिर हमारा सांस मतलब कहाँ जाता है, हृदय में जाता है कि फुसफुस में जाता है कि आमाशय में जाता है कि कहाँ पर जाता है, फिर उसकी गति कहाँ से होती है, कैसे जाता है। फिर हम जब सोने के लिए जाते हैं तो हमारा मतलब ऐसा कहते हैं ना कि निद्रासन शवासन एक प्रक्रिया मतलब होती है। तो शवासन करने के लिए हमें अनुभव करने के लिए कहा जाता है कि हमारा शरीर कैसा है, हमारा मतलब श्वास जो क्रिया है वो कैसा है, इसके विषय में अनुभव करने के लिए वो सब मतलब कहते हैं, शवासन करने के लिए कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप मतलब कुछ भी करो, आयुर्वेद कहता है कि स्वयं को जानो। जब आप मतलब स्वयं को जान जाओगे तो स्वयं में मतलब कितनी शक्ति है, कितना पराक्रम है, कितनी विद्या है। अभी जो मैं आपको मतलब आकर के प्रतिदिन आलोचना कर रहा हूँ, जब जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को समझ लीजिए, समझ लिया, तो उस दिन से आपको कोई आपको आयुर्वेद बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये मतलब मैं दावे के साथ में कहता हूँ, जिस दिन आपको मतलब आपने आपको मतलब समझ लिया आपने कि मैं ये हूँ, मतलब मुझ में ये शक्ति है, मुझ में ये ज्ञान है, ये विद्या है, आपको कोई भी आके है ना, आपको आयुर्वेद का ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है। ना गोविंद भैया की आवश्यकता है, ना दीपक भैया की आवश्यकता है, ना तो राजीव भाई की आवश्यकता है, ना किसी और की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। आप सब मतलब एक एक हनुमान है। जैसे रामायण में देखा होगा आपने कि रामायण मतलब बजरंग बली हो रहते हो, परंतु अपना मतलब क्या अपने में क्या गुण होता है, क्या शक्ति होती है, वो भूल चुके होते हैं। फिर जामवान आते हैं, उसको मतलब याद दिलाते हैं, स्मरण करते करते हैं कि आप तो मतलब इतने बड़े मतलब शक्तिमान हो, बजरंग बली हो, आप ये हो वो हो, अपने मतलब शक्ति को भूल चुके हो। तो आप सब है ना, हम सब अपने शक्ति को जो पराक्रम है, शक्ति है, वो सब भूल चुके हैं। हमें कोई स्मरण दिलाने वाला चाहिए। तो मैं केवल आपको स्मरण दिलाने आया हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको किसी को पढ़ाने नहीं आया हूँ, बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको केवल स्मरण दिला रहा हूँ कि आप ये सब भूल चुके हो, भूल गए हो, आप मतलब इसको स्मरण करिए। और इसको मतलब स्मरण करेंगे ना तो आपकी स्मृति शक्ति जाग जाएगी, और आप भी मतलब एक वैद्य, अच्छे से वैद्य बन पाएंगे। आप भी मतलब आप में भी अश्विनी कुमार है, धन्वंतरी है, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सभी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अलग देवता है, सभी मतलब देवता आपके भीतर है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो जब मतलब जिस दिन हमने ये सब जान लिया, तो हमारा मतलब मतलब रोगों को शक्ति करना, जो रोगों को नष्ट करने की जो शक्ति है ना, वो सब मतलब आ जाएगा, ये ध्यान में रखिए। और ऐसा मतलब कहा गया है कि मतलब जो तीनों जो दोष होता है, बात पित्त कफ, यदि हमें उसको समझना है तो मतलब यही से मतलब सबसे मतलब सरल सूत्र है कि हमें सबसे पहले वात पित्त कफ को ही समझना है। क्योंकि वात पित्त कफ यही मतलब इसी के भीतर ही पंच महाभूत है, और पंच महाभूत से ही हमारा शरीर मतलब बना हुआ है। जब तक हम पंच महाभूत को नहीं समझेंगे, वात पित्त कफ को नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक हम शरीर को नहीं समझ पाएंगे। भले आपने मतलब आपने कितना एनाटॉमी कर लीजिए, कितना मतलब फिजियोलॉजी मतलब कर लीजिए, कितना मतलब मॉडर्न साइंस का, ये एलोपैथी का मतलब मॉडर्न साइंस का कितना भी आप समझ लीजिए, कितना कोर्स कर लीजिए, मतलब फिर भी उससे कुछ नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। अब यदि मतलब अपने आप को समझना है तो आपको वात पित्त कफ सबसे पहले मतलब समझना चाहिए। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिसको मतलब शास्त्र ज्ञान भी मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अनुभव से ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान भी मतलब आपको चाहिए। जैसे मतलब शास्त्र ज्ञान यदि नहीं होगा तो आपके मन में जो भी मतलब प्रश्न फिर होगा ना अनुभव करते समय, तो सारा का सारा प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको कैसे मिलेगा, अनुभव से तो सारा सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। सभी प्रश्नों के उत्तर फिर आपको शास्त्रों से ही मिलेंगे। इसके लिए शास्त्र ज्ञान भी मतलब कुछ अल्प मात्रा में होना परम आवश्यक है। और ऐसा मतलब कहा जाता है, जो बात पित्त कफ होते हैं ना, तो सभी रोगों के मतलब उत्पादक यही होते हैं। तो मतलब कोई कोई रोग ऐसे भी मतलब होते हैं कि दूसरे दूसरे रोगों का भी मतलब उत्पन्न करते हैं, मतलब स्थल विशेष भाव से, मतलब स्थान के मतलब ये जो स्थान मतलब अभी जैसे मतलब आप यूपी से है, या तो फिर बिहार से, या तो गुजरात महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से मतलब आप एक राज्य से है, फिर मतलब किसी कारणवश आपको दूसरे जगह पे जाना पड़ा, दूसरे स्थान पर मतलब किसी दूसरे राज्य पर जाना पड़ा, तो वहां का जलवायु कुछ अलग होगा। आपके मतलब जहाँ पे आप थे वहां का जलवायु कुछ अलग था। तो वहां पर जाने के बाद में आपको थोड़ा सर्दी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, या तो सर में भारीपन होगा, या तो थोड़ा बुखार, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो उसको मतलब रोग संकर कहा जाता है आयुर्वेद में।
मतलब एक होता है स्वतंत्र रोग, दूसरा होता है परतंत्र रोग, तीसरा होता है आगंतुक रोग, मतलब जो अचानक होने वाला, जिसको एक्सीडेंट, दुर्घटना कहते हैं। और एक होता है रोग संकर, मतलब रोग संकर वो अचानक से नहीं होता, और वात पित्त कफ कुपित होने से नहीं होता है। मतलब सभी रोग तो वात पित्त कुपित होने से ही होते हैं, परंतु जब रोग संकर होता है ना, तो स्थल परिवर्तन होने से आपको रोग संकर होता है, या तो फिर अचानक मौसम जब बदल जाता है तो उसमें रोग संकर देखने को मिलता है। जैसे मतलब अभी बसंत ऋतु है, अभी मतलब मान लीजिए 2-3 दिन तक आपका मतलब बरसात होगा लगातार, तो देखेंगे ना आपके मतलब अचानक वहां पर वायु कुपित हो जाएगा और पित्त कुपित हो जाएगा। तो आपके मतलब छोटे छोटे बच्चे या तो बड़े बड़े, जो भी मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सबको मतलब सर्दी खांसी जुकाम, ये मतलब बुखार, ये सब मतलब होगा, सर में दर्द होगा, पूरे बदन में दर्द होगा। तो मतलब ये फैलाया जाएगा कि अभी वायरस फैल रहा है, ये फ्लू फैल रहा है। ये मतलब एक मतलब ये घोटाला, मतलब घोटाला, ये एक प्रकार का षड्यंत्र है, मतलब एक अफवाह है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में कहता है ये कोई मतलब ऐसा कोई वायरस फ्लू नहीं है, ये इसको रोग संकर ऐसा मतलब समझना है। जैसे मतलब कहा जाता है कि मैं एक बात बताऊंगा, लेकिन कोई मतलब ये ना समझे कि मैं किसी जातिवाद को बढ़ावा दे रहा हूँ। मतलब जो है वो मतलब मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। मतलब जो हमारा जो है 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, जिसको ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण ऐसा कहा जाता है। यदि ब्राह्मण वर्ण की मतलब जो लड़की होती है, वो ब्राह्मण वर्ण में ही मतलब विवाह करने के लिए ऐसा शास्त्र में कहा गया है, और आयुर्वेद में भी मतलब ऐसा वर्णन है। और इसका मैं प्रमाण दूंगा, ऐसा नहीं है, मतलब समय आने पर मैं इसका प्रमाण दूंगा आगे चल करके। जब हम रोगों शरीर के विषय में जब बातचीत करेंगे ना, तो उस समय आपको रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये सब धातुओं के विषय में जब चर्चा आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वास्तव में ऐसा होता है या नहीं है, जो कि मतलब हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में या तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, या तो वेदों में भी वर्णन किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब ये सच में है या नहीं है, इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा। मतलब अभी मतलब समय है उस विषय में चर्चा करने के लिए। तो ये जो ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण की वर्ण की कन्या यदि क्षत्रिय के वर्ण के मतलब साथ में, पुरुष के साथ में यदि विवाह करता है, तो उससे क्या होता है, वर्ण संकर फैलता है। मतलब एक वर्ण को छोड़कर, मतलब अपने वर्ण को छोड़कर यदि किसी दूसरे वर्ण में यदि कोई विवाह करता है ना, या तो करती है, तो उससे जो मतलब संतान उत्पन्न होगा, वो वर्ण संकर कहलाएगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मनु संहिता में भी मनु महाराज ऐसा ही मतलब कहते हैं, जो कि आयुर्वेद में भी मतलब ऐसा ही कहा गया है। तो ठीक उसी तरह जब मतलब स्थान परिवर्तन हो जाता है, या तो काल परिवर्तन हो जाता है, या तो फिर वय मतलब आयु परिवर्तन होता है, तो वहां पर हमें क्या होता है, रोग, इसको रोग संकर कहते हैं। तो रोग संकर के लिए मतलब क्या करना चाहिए, जो मतलब उसका मतलब मुख्य प्रधान जो है, उसको नष्ट करना चाहिए। जैसे मतलब मान लीजिए कि अभी मतलब अचानक बरसात हो गया, तो हमें सर्दी खांसी बुखार ये सब मतलब होता है। तो हमें समझना चाहिए ये कौन सा ऋतु है। अभी जैसे मतलब मान लीजिए ये बसंत ऋतु है, मैं उदाहरण पे तो एक बताता हूँ आपको। अभी ये बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु जो है कब का कारक है। तो अभी बरसात हुआ, तो बरसात मतलब इसके बरसात में क्या होना चाहिए, पित्त मतलब होना चाहिए। तो पित्त मतलब ये जब कफ पित्त ये दोनों मिलता है, तो क्या होता है, कफ जलता है या तो फिर कफ सूख जाता है। तो कफ जलता है या तो कफ सूख जाता है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, जिससे कि हमें अधिक मात्रा में सर में जलन होगा, आंखों में जलन होगा, बदन में जलन होगा, बुखार होगा, पेशाब में जलन होगा, और बार बार मतलब ये मतलब टट्टी मतलब सोच आने लगेगा। हमारे शरीर में जलीय अंश कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा, ये मतलब यकृत मतलब विकृत हो जाएगा, किडनी का मतलब कोई ना कोई समस्या आएगी, ये सब आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे केवल पित्त का समन करना है। क्योंकि हमें कफ का समन, मतलब मान लीजिए आपको सर्दी भी हुआ होगा ना अभी बरसात के कारण, तो आपको कफ की चिकित्सा नहीं करनी है, पित्त की चिकित्सा करनी है। क्योंकि पित्त मतलब आकर के वहां पर आपको धाबा बोला है। मतलब मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, मतलब आपको कोई बाहर लोग, आपके कोई दुश्मन आके आपके घर में मतलब कोई धाबा बोल रहा है, जिससे कि मतलब आपका घर का जो मतलब सामान इधर उधर मतलब बिखर गया, टूट गया, तो उसका खर्चा जो है आपका अपने जेब से मतलब नहीं देना है। जो बाहर वाला जो आके मतलब आपके घर में जो तोड़ फोड़ किया है, आपका मतलब घर के जो नुकसान की भरपाई जो है उसको देनी है। आप अपने मतलब वेतन से, मतलब आपका बैंक बैलेंस से जो है, उससे मतलब अपने जेब से मतलब नहीं, मतलब भरपाई नहीं करनी है। जो बाहर वाला आके आपके घर में जो तोड़फोड़ किया है, उसको भरपाई करनी है। तो यही नियम भी हमारे शरीर पर भी लागू होता है। तो अभी ये कब का समय है, यदि ये कब के समय में यदि मतलब किसी कारणवश पित्त यदि आया, या तो फिर वात आया आपके शरीर में, मतलब प्रभावित किया, आपको रोग उत्पन्न हुआ, तो रोग संकर हुआ, क्योंकि ये और रोग मतलब उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो वात यदि आया है,
तो वात की समन करनी है। पित्त यदि आया है तो पित्त का समन करना है। तो इससे मतलब देखेंगे तो आपका शरीर ना जल्दी मतलब ठीक हो जाएगा, और आपको लगेगा अरे वाह, आयुर्वेद तो बहुत चमत्कार जैसा जादू की तरह काम करता है, बहुत चमत्कार काम करता है। तो ये हमको समझना चाहिए। जैसे मैं एक आपको उतार मतलब बता दूं, और एक बात है कि आज मतलब हमारा वैद्य लोगों का एक बैठक था, तो मैं वहां पे गया था। तो कुछ लोग मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे, कोई कोई वैद्य बोल रहा था मैं केवल लिवर के ही मतलब रोगियों को ठीक करता हूँ, बाकी मैं किसी रोगियों को ठीक नहीं करता हूँ। कोई कोई कहता था कि मैं केवल वात रोगों की चिकित्सा करता हूँ, दूसरा किसी रोग की चिकित्सा नहीं करता। कोई कहता था कि मैं निसंतानों के ऊपर मतलब बंधत्व का मैं चिकित्सा करता हूँ, संतान के ऊपर, और मैं किसी चीज का चिकित्सा नहीं करता। तो ये सब मतलब बातचीत चल रही थी। तो मैंने वहां पे पूछा मतलब सभी वैद्य जनों को, गुरुजनों को, हालांकि वो मुझसे मतलब सभी बड़े हैं, मैं उनसे सबको सबसे छोटा हूँ। तो मैंने उनको उनसे मतलब पूछा, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको काम आएगा जीवन में, भविष्य में। और मैं वो सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी बातें आयुर्वेद से संबंध है, और मैं इसलिए आपके सामने मतलब बता रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा, वो वैद्य जनों को, कि ऐसा मतलब कहीं पे लिखा है, चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, धन्वंतरी जी ने, या तो अश्विनी कुमार जी ने, मतलब आत्रेय जी ने, पुनर्वसु जी ने, या अग्नि व्यास जी ने, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या, बागभट्ट जी ने कहीं पे लिखा है क्या कि मतलब आपको इसी रोग के ऊपर चिकित्सा करना मतलब चिकित्सा करनी है, या तो दूसरे रोग के ऊपर चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसा कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब मैं एक ही रोग के ऊपर चिकित्सा करनी है, दूसरे किसी रोग के ऊपर चिकित्सा नहीं करनी है? ये तो मॉडर्न साइंस है, ये तो एलोपैथी साइंस है, जिसमें वो सब मतलब हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हमारा सारा पैसा ऐंठने के लिए, लूटने के लिए वो सब अलग अलग विभाग बनाया है कि ये केवल कान का रोग देखेगा, ये ईएनटी विभाग है, ये केवल आंख कान मतलब आंख कान नाक ये देखेगा और दूसरा कोई नहीं देखेगा, गला का रोग ही देखेगा, ये अर्थराइटिस का विभाग है, ये केवल घुटनों का दर्द ही ठीक करेगा और दूसरा कोई ठीक नहीं करेगा, ये लिवर का डिपार्टमेंट है, ये गेस्ट्रोलॉजी है, ये केवल गैस्ट्रिक का ही ठीक करेगा। ये मतलब क्यों बनाया गया है? ये इसीलिए बनाया गया है कि आप सबसे पहले मतलब मेडिसिन विभाग में जाएंगे, फिर आपको मतलब बताएगा कि मतलब नहीं, ये मेरा मतलब मेरे हाथ से ठीक नहीं होगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे दौड़ाएंगे, तो आपका दौड़ने में समय भी न मतलब खर्च होगा, नष्ट होगा, और पैसा भी बर्बाद होगा। फिर आपको वहां पे जाने पे अरे अरे अरे, ये तो मेरा विभाग का मतलब रोग नहीं है, आपको वो विभाग में जाना चाहिए। फिर आपको इधर से उधर, उधर से इधर आपको दौड़ाएंगे, मतलब आपको ऐसा हरासमेंट कर देंगे कि मतलब आपको जैसे मतलब शेर कभी देखे हैं मतलब हिरण का जब शिकार करते हैं ना, तो सबसे पहले वो दौड़ाता है, दौड़ाते 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 जब मतलब हिरन थोड़ा थक जाती है, तब जाके उसके ऊपर अटैक करता है। वो जानबूझकर मतलब आक्रमण नहीं करता, उसको पहले दौड़ाता है। तो ये सब एलोपैथी वाले डॉक्टर वाले ना, ये सब आपको पहले दौड़ाते हैं, दौड़ाते 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 जब मतलब देखते हैं अरे ये मतलब जब हरासमेंट हो जाएगा ना, तब उसको बोलेंगे कि लाख रुपया ला, तो लाख रुपया लाएंगे। 10 लाख खर्चा होगा दे, तो 10 लाख देंगे। इतना खर्चा आएगा तो हाँ मतलब मैं अपना जमीन बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, ये गहना बेच दूंगा, मैं सब बेच दूंगा, लेकिन मतलब ठीक कर दीजिए। ये मतलब आपको मतलब मुंह से सुनने के लिए, जानने के लिए और पैसों का ऐंठने के लिए आपको पहले दौड़ाते हैं वो एलोपैथी डॉक्टर वाले, ये ध्यान में रखिए। परंतु आयुर्वेद ये दौड़ाता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में चरक संहिता में मतलब एक जगह लिखा है विमान स्थान में कि कोई भी वैद्य आयुर्वेद में निष्णांत नहीं हो सकता। निष्णांत यानी कि स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका प्रमाण ऐसा कहा गया है, मान लीजिए कि आपको मतलब सर्दी हुआ है, तो सर्दी जब मतलब ठीक नहीं होता है ना, हम मतलब ठीक से मतलब सर्दी का चिकित्सा नहीं करते हैं, तो सर्दी से मतलब ठीक नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद में वो खांसी मतलब काश रोग में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है वो। जब हम मतलब खांसी को ठीक नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या करता है, हमें मतलब लिवर को ठीक मतलब वो बिगड़ने लगता है खांसी से। मतलब फिर लिवर जब बिगड़ने लगता है ना, तो हमारा मतलब क्या करता है, प्लीहा को बिगाड़ देता है। तो प्लीहा जब मतलब कुछ दिन तक बिगड़ा हुआ रहता है, वो चिकित्सा नहीं होती है, तो वो हमारा यकृत को बिगाड़ देता है, मतलब यकृत का रोग होता है। तो यकृत को हम यदि सही तरह से ठीक नहीं कर देते हैं, तो हमें क्या होता है, उदर रोग होता है। फिर उधर यदि हम सही तरीके से ठीक नहीं कर पाते चिकित्सा से, तो हमारा क्या होता है, हृदय रोग होता है, मतलब हार्ट का मतलब रोग होता है। हृदय को यदि हम ठीक से सही तरह से ठीक नहीं कर पाते, तो हमारा हृदय के साथ में फुसफुस भी मतलब लंग्स भी उधर मतलब बिगड़ने लगता है। तो कहने का अर्थ है, मैं आपको कल एक सूची दूंगा मतलब 148 रोगों का, जो आयुर्वेद में बताया गया है माधव निदान में। मतलब सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बिगड़ता है, और ऐसा तो कहा जाता है कि अजीर्ण रोगों कारणम, मतलब हमारे शरीर में जितने सभी रोग है, मतलब 88,000 प्रकार के रोग है।
अष्टाशीति सहस्राणि रुजा भवन्ति मंडले, मतलब 88 प्रकार का, हजार का जो रोग है, वो सभी 88,000 के रोगों का एक ही कारण है कि अजीर्ण, अजीर्ण मूल कारणम, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। तो अजीर्ण मतलब सबसे पहले क्यों होता है, किसके कारण होता है, और अजीर्ण जब हम ठीक नहीं करते तो उसके बाद में क्या रोग होता है, और वो जब ठीक नहीं होता उसके बाद में क्या होता है, वो ठीक नहीं होता तो उसके बाद में क्या होता है, ऐसा 1 से लेकर 148 तक ऐसा मतलब आयुर्वेद में वर्णन है। मैं उसकी पूरी सूची आपको मतलब कल दूंगा। आज मैंने मतलब लिख के नहीं रखा है, क्योंकि वो सारा का सारा जो रोगों के नाम, उसके लक्षण, वो तो मतलब स्मरण नहीं रहेगा किसी को भी। तो मैंने उसका मतलब कल मैं उसकी सूची बताऊंगा और आप सबको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मतलब हाँ मुझे ये रोग हुआ था। और आपको मतलब ऐसे हवा में नहीं, जो आयुर्वेद में प्रमाण ग्रंथ है वो मैं आपको मतलब बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा। हाँ अभी मुझे मतलब ये हुआ है, तो यदि मतलब ये रोग अभी मतलब ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में मुझे आगे चल करके ये रोग होने वाला है। तो आप मतलब स्वयं भी समझ सकेंगे और अपना अपनी चिकित्सा भी स्वयं कर पाएंगे। और आपको ये एलोपैथी डॉक्टर के पीछे आपको दौड़ना नहीं है, वो सब मतलब शेर है, आपको शिकार करने के लिए बैठे हैं, तो उसको मतलब भगाना है शेर को जंगल में। और हमें मतलब स्वस्थ रहना है, हमें एकत्रित होकर के स्वस्थ रहना है। वो अपने चाल में स्वयं मस्त रहे, हम अपने चाल में मतलब मस्त रहे, ऐसा मतलब मेरा कहना है। तो रोग संकर मतलब होता है ना, तो बड़ा उपद्रव करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी तो कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है ये जो मतलब मैं रोग संकर के विषय में बता रहा हूँ, आपको शायद मतलब बोरिंग लगता होगा। जैसे मतलब हम कोई गणित के क्लास में या तो इतिहास पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बोरिंग लगता है, तो मतलब व्यस्त मतलब ऐसा लगता है, तो आपको भी मतलब थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता होगा। तो मैं यहाँ पे मतलब विराम देता हूँ। आपके स्वास्थ्य को लेकर या तो कोई मतलब शंका है, समाज मतलब ये है, द्वंद है, तो प्रश्न रखिए, मैं यथाशक्ति आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जी जी वैद जी, मेरा क्वेश्चन है एक थोड़ा सा मैं कह रहा था ना क्वेश्चन पूछूंगा, अभी मैं लिख के रख रहा हूँ तो रोज एक एक करके पूछ लिया करूंगा। हाँ जी, तो हाँ जी, पूछिए। मैं कह रहा था वैद जी, असल में क्या हो रहा है कि मैं एक चीज देख रहा हूँ, जितने भी चिकित्सक हैं, वैद हैं, इवन बीएएमएस हैं, अ, ये बात सबको पता है कि चिकित्सा शिक्षा मतलब गुरुकुलीय शिक्षा, ये सब में पैसा नहीं है। मतलब दान था इसमें, मतलब पूरा गांव वैद्य को या आचार्य को, उनके परिवार को देख लेते थे, सब कुछ कर देते थे। पर आज की डेट में मतलब चिकित्सक दान अगर नहीं मांग रहा है तो दान नहीं है, फीस ले रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आयुर्वेद में कहीं ये मेंशन्ड है कि पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पर थोड़ा सा बताइएगा। और अगर हम ले रहे हैं तो जैसे हम जीभ का स्वाद होता है, अब उसका कोई अंत नहीं है, तो वैसे ही इसमें कोई किस तरीके से इसको हैंडल करे। जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हृदय से, क्योंकि ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, विचारवंत है आपके जैसा, बहुत कम है, देखने को मिलता है समाज में। तो आपके माध्यम से बहुत से लोगों को इसका मतलब जानकारी मिल जाएगी। तो इसका उत्तर ऐसा है, जितना मतलब मैं जानता हूँ मैं उतना बताता हूँ। आपने जो सबसे पहले कहा कि गुरुकुल में पहले मतलब विद्याएं पढ़ाई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, आयुर्वेद की, गोपालन की, गो चिकित्सा, मतलब सभी प्रकार की चिकित्सा, आपको मतलब 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में। तो वहां पे मतलब पैसा नहीं लगता था, वहां पे पढ़ाई करके आते थे, तो फिर मतलब समाज की सेवा करते थे, और निस्वार्थ भाव से, परमार्थ तत्व से वो सेवा करते थे, लोगों की कल्याण करते थे, सृष्टि की कल्याण की कामना वो करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनम वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा मतलब भारतीय का, मतलब भारतीय लोगों का मतलब ये गुण है, ऐसा कहा जाता है। तो आजकल ये जो मतलब जो ठगाई हो रही है, इसके विषय में ना है ना भैया आपका, कि ये मतलब जो बताते नहीं है, ये जो ठगाई हो रही है इसके विषय है ना प्रश्न, जी, या ठगाई जो तो हो मतलब ही जो रही है, डॉक्टर लोग, मतलब वैद्य दोनों लोग फीस लेते हैं। दोनों तरफ से ही लगता है मेरे को। मतलब पहला ये, एक तो ठगाई, तो एक तो देखो, चाहते हुए ना चाहते हुए वैद्य, बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर ठगाई कर रहे हैं। और दूसरा एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर शहर वाले या फिर जो उनके कांटेक्ट में है, अगर वो दान का परंपरा जारी रखते तो उनको ठगाई इतनी नहीं करनी पड़ती जितनी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं वो। और एक और बात है, इसी बीच में वो लोग पिस जाते हैं जो बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, फिर भी उनको दान मिलता नहीं है, और उनको
मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं और काम कर करके अपने परिवार चलाने पड़ते हैं, तो उनका काम हो नहीं पा रहा है, वो अपना पूरा 24 घंटा आयुर्वेद को दे नहीं पाते हैं, या होम्योपैथी को या यूनानी को दे नहीं पाते हैं। दोनों तरफ से मतलब जो है वो पिस रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। अभी मैं कुछ वर्ष पहले की बात बताता हूँ आपको कि पहले जब ये मतलब बीएमएस ये सब मतलब डिग्रियां नहीं थी, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति तो थी हमारे भारत में। तो उस समय आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे करते थे लोग, मतलब वैद्य लोग कैसे मतलब जीते थे? क्योंकि आप मतलब कहेंगे कि उस समय मतलब एलोपैथी का कोई हॉस्पिटल नहीं था, एलोपैथी की बटी गुटी ये सब मतलब कंपनियां नहीं थी, पैथोलॉजी लैब नहीं थे, तो इसके लिए मतलब वैद्य लोग मतलब चलते थे। परंतु इसका मतलब मैं आपको वो रहस्य भी मतलब बताता हूँ। ऐसा मतलब आयुर्वेद में मतलब कहा है, ज्योतिष शास्त्र में मतलब कहा है, ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषार्णव, ज्योतिष रत्नाकर, ऐसा मतलब उन ग्रंथों में आयुर्वेद के साथ में जोड़ करके मैं आपको कुछ रहस्य बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, जब नया नव वर्ष आता है ना, हमारा हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम मनाते हैं, जो कि हमने उस समय मतलब बताया भी था कि क्यों मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही क्यों मतलब मनाना चाहिए। जो आयुर्वेद के जो संबंध है, जो उसका रहस्य हमने उन्मोचन किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो नव वर्ष आता है, तो आपको सबसे पहले अपने पुरोहित, मतलब जो आपके घर का जो मतलब पुरोहित होते हैं ना, जो ब्राह्मण पंडित या पुजारी, उनको, और आपका जो घर का जो वैद्य होते हैं उनको, और जो आपके जो नाई होते हैं, मतलब जो आपके जो बाल दाढ़ी नाखून ये जो काटते हैं नाई जो होते हैं, और आपके जो धोबी होते हैं जो आपके कपड़े साफ करते हैं, आपके घर के लिए जो फूल लाते हैं, फूल या तो फल ऐसा मतलब वगैरह जो लाते हैं जिसको माली कहते हैं, और आपको मतलब जो ग्वाला होता है ना, गोपाल, जिसको मतलब ग्वाला बोलते हैं। ग्वाले का मतलब क्या काम होता है? मतलब आपके जो मतलब गाय बकरी जो भी है उनको मतलब देखभाल करना, और आपको मतलब दूध दही छाछ जो भी मतलब है वो आपको मतलब उपलब्ध करवाना, वो उनका काम रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो तेली लोग होते हैं जो तेल निकालते हैं, बराबर, आपको तेल मतलब आपको क्योंकि खाने के लिए तेल भी चाहिए, और जो वस्त्र बुनते हैं ना उनको वस्त्रकार कहते हैं, तो वस्त्रकार भी होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो कि मतलब आपको थोड़े थोड़े मतलब लेकर के खाने पीने के लिए वस्तु लेकर के वो क्या करते हैं, मतलब पूरे साल भर वो चलते हैं। परंतु ये जो वैद्य लोग हैं, आपने मतलब उस समय क्या जड़ी बूटी से वो चिकित्सा करते थे। तो पहले जो नव वर्ष आता था, पूरे साल भर के लिए मतलब आपके उनके पूरे गांव में मतलब मान लीजिए कोई कोई 2 या 3 वैद्य है, तो पूरे गांव वाले मिलकर के वो 3 वैद्यों के लिए पूरे साल भर के जितने चावल या तो जितना गहम जितना गेहूं या जितने दाल जितना मतलब चाहिए ना, वो निकाल करके उनको दे करके आते थे कि आपको ये साल भर के लिए आपको जितना मतलब आपको चाहिए अनाज, ये हम दे रहे हैं, इसको रखिए। और साल भर में आपको मतलब जितना सब मतलब साग भाजी के लिए या तो नमक ये सब मतलब के लिए जितना आप और आपको चाहिए, वो सब हमको आपको मतलब चिकित्सा के दरमियान हम आपको देते रहेंगे। तो उस समय मतलब क्या होता था, ये जो दान की भावना से ये वैद्य लोग होते ना बड़े प्रसन्न हो जाते थे, खुशी मतलब आनंदित हो जाते थे। तो उनको मतलब लूटने की भावना मन में भावना नहीं रहती थी, और ये मतलब समाज के कल्याण करने के लिए मतलब जागरूक रहते थे, और किसी को लूटते नहीं थे, ठगते नहीं थे, और अच्छे अच्छे दवाई देते थे। और उनके मन में ये भावना रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये सब मतलब मेरे गांव वाले सब स्वस्थ रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, ये मेरा कितना मतलब ख्याल रखते हैं, पूरे साल भर के लिए मुझे अनाज दे दिया ऐसे ही मतलब। तो उसके मतलब वैद्य के मन में भी ये जागरूक आता है कि गांव वाले मतलब किसी को भी कुछ भी रोग होगा ना, तो मैं इनसे पैसा नहीं लूंगा, मैं इनको मतलब ऐसे ही मतलब फ्री में मुफ्त में मतलब इलाज करवाऊंगा, मतलब उनकी चिकित्सा करवाऊंगा। ये भाव मतलब वैद्य के मन में जागता था। फिर भी वो बाद में मतलब चिकित्सा करते थे ना वैद्य लोग, क्योंकि वो उसमें परिश्रम भी लगता था, फिर साग भाजी के लिए उनके दूसरे दूसरे कर्मों के लिए वो तो पैसा चाहिए ना। तो जो बड़े बड़े धनी लोग होते थे उनसे वो पैसा मतलब उसे दान में ही मिलता था, ऐसा नहीं कि वो मांगते थे कि मुझे इतना पैसा दीजिए, ऐसा नहीं मांगते थे। तो ऐसा मतलब पहले चलता था हमारा चिकित्सा पद्धति, जिससे वैद्य लोगों को खाने पीने की मतलब कोई अड़चन नहीं होती थी। पहले के जमाने में क्या करते थे, 2 वक्त का रोटी मिल जाए, खाने की मतलब कोई अनाज मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, और छोटा सा घर हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये मतलब पहले के भाव होते थे। परंतु आजकल क्या होते थे, आजकल मतलब 2 वक्त का रोटी मिल जाए, खाने की मतलब कोई अनाज मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, और छोटा सा घर हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये मतलब पहले के भाव होते थे। परंतु आजकल क्या होते थे, आजकल मतलब
कौन कितना मतलब मतलब पूंजी अपना जमा कर सकता है, अपनी जमा पूंजी की राशि कितना मतलब कौन बढ़ा सकता है। एक स्पर्धा चली है, मतलब प्रतिस्पर्धा चली है। तो जितना ये प्रतिस्पर्धा चलेगी मतलब अर्थ के संग्रह में, पैसों के जमा करने में, घर बनाने में, या तो कितना मतलब किसी के पास में गाड़ी है, कौन सा मॉडल का गाड़ी है, कौन मतलब ब्रांड का कपड़ा कौन अच्छा पहन रहा है, किसी के पास में कितना सोना चांदी गहना है। ये जो प्रतिस्पर्धा जब तक मतलब खत्म नहीं होगा, तब तक ये जो मतलब लूटने का जो षड्यंत्र है, लूटने का जो व्यापार है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। ये सीधा सा मतलब अर्थ है, इसका सीधा सा उत्तर है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं पहले भी मतलब कई बार कह चुका हूँ कि हमें क्या करना है, अपने अपने जो क्षेत्र में जो गांव के वैद्य है ना, हमें किसी की BMS डिग्री वाले हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हमें नाड़ी वैद्य की आवश्यकता है। जो नाड़ी वैद्य होते हैं ना, वो आयुर्वेद को, मौलिक आयुर्वेद को समझते हैं, जो मूल आयुर्वेद है वो समझते हैं, वो पढ़ते हैं, वो ध्यान में रखते हैं। तो हमें नाड़ी वैद्य से चिकित्सा करानी है, किसी BMS डिग्री वालों की डॉक्टर से चिकित्सा नहीं करानी है। यदि आप चाहते हैं कि, आप क्या समझते हैं कि मतलब ये BMS डिग्री वाले, MD डिग्री वाले, ये जो PhD PhD मतलब आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद बृहस्पति, आयुर्वेद विशारद, ये सब मतलब जितने सब डिग्री वाले हैं, ये आपको मतलब उत्तम स्वास्थ्य देंगे? कदापि नहीं देंगे, ये ध्यान में रखिए। आपको मतलब ये गुमराह करेंगे। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा BMS डिग्री वाला कोई है जो आपको मतलब नहीं बोलेगा कि मतलब नहीं ये आयुर्वेद से ठीक नहीं होगा, आप मतलब एलोपैथी के शरण में जाइए, एलोपैथी की चिकित्सा कराइए, या तो ऑपरेशन करा लीजिए। मतलब कोई, मतलब सभी बोलते हैं। आप मतलब करोड़ों में एक ही कोई वैद्य होगा जो बोलेगा कि आप क्यों मतलब एलोपैथी के चक्कर में पड़े हैं, एलोपैथी से कोई आज तक कोई ठीक हुआ है भला? तो ऐसा कोई कम मतलब आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मतलब सब BMS डिग्री वाले ना, सब मतलब डिग्री लेकर निकलते हैं आयुर्वेद के, परंतु प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, एलोपैथी की चिकित्सा करते हैं। तो ऐसा मतलब कब तक चलेगा? तो हमें यदि मतलब चाहिए कि हमें स्वस्थ होना है, और थोड़े पैसों में या तो कम पैसों में या तो बिना पैसे में स्वस्थ होना है, तो हमें अपने अपने क्षेत्र में वैद्यों को ढूंढना है। और उनको मतलब जब हम अपने क्षेत्र से वैद्यों से मतलब औषधि लेंगे, चिकित्सा करवाएंगे, तो उनको भी दो पैसा मिलेगा, और अपना मतलब स्नेह भाव बढ़ेगा। अपने परिवार के सदस्य की भांति वो भी हमें मतलब आधी रात में भी वो हमारे पास खड़े होंगे, चिकित्सा करेंगे, और बहुत कम पैसे में। क्योंकि जहाँ पे स्नेह होगा ना, स्नेह होगा, प्रेम होगा, भाव होगा, आदर होगा, वहां पे पैसों का कोई मोल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मतलब आपको मतलब कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कहीं जा रहे हैं, आपके पास मतलब कोई मतलब खाने, मतलब आपको भूख लगी, कोई उदाहरण लीजिए, आप मतलब कोई 2 या 3 मित्र मिलकर के कहीं जा रहे हो, और आपके पास मतलब पैसे मतलब थोड़ा कम है, और आपके एक मित्र के पास बहुत सा पैसा है, और आपने मतलब मन किया कि चलो आज 5 स्टार होटल में भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो आपके पास पैसा नहीं है, परंतु एक मित्र के पास पैसा है। तो आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है इतना पैसा खाने को। तो क्या बोलेगा, अरे चल ना दोस्त लोग, मैं इतना नहीं कर सकता क्या? तो जाके मतलब आपने खाना खाया, मतलब मान लीजिए कि 1500 रुपए का बिल हुआ, तो 3 मित्र आपने गए मतलब भोजन करने के लिए 5 स्टार होटल में। तो एक एक व्यक्ति को कितना पड़ा, 500 रुपया। तो वहां से भोजन करने के आपको मतलब 1 महीने बाद में, या तो 2 दिन के, या तो दूसरे दिन के बाद में भी आप जाएंगे, एक मित्र को दे देंगे, भैया तुमने तो खर्चा किया था, 500 रुपया ले लो, मतलब मेरा खर्चा जो डिश का जो थाली का पैसा तुम ले लो। तो यदि वो सच्चा मित्र होगा ना, अच्छा मित्र, मतलब स्नेह से मतलब आपके पास मतलब संबंध होगा, तो आपको धिकारेगा, अरे तुझे शर्म नहीं आती तुझे 500 रुपया देने में? अपने मित्र को मतलब मित्र को पैसा देने आ रहा है, मतलब मैं मित्र हूँ, कोई दुश्मन थोड़ा हूँ, मैं तुझे उधार थोड़ी दे दिया था। वो आपको ऐसा बात बताएगा, बोलेगा। वो पैसा कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो संबंध मतलब खराब हो जाएगा, संबंध के कारण वो पैसा नहीं लेगा। ठीक उसी तरह आप अपने वैद्यों से, जो नाड़ी वैद्य होते हैं, आप अपने क्षेत्र के वैद्य से आप मतलब संबंध बनाना शुरू कीजिए। आपके अपने पास मतलब आसपास जो तेल जो बनाने वाले हैं, उनसे संबंध बनाइए। जो कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, उनसे संबंध करिए। जो मतलब जो धोबी है आपके आसपास, आप उनसे संबंध करिए। किसी लॉन्ड्री के पास मतलब पास में मत जाइए, शहर में रहते हैं तो। मतलब आप अपने अपने क्षेत्र में जो आपके गली में है, आप उनसे मतलब संबंध बनाइए, नाता जोड़िए। संबंध मतलब प्यार का संबंध, प्रेम का संबंध, आदर का संबंध रखिए। तो देखेंगे ना, आपको कोई ठगाई करके नहीं लेगा, आपके कोई आपको मतलब खर्च नहीं बढ़ेगा, खर्चा कोई बढ़ाएगा नहीं आपको। और अच्छी मतलब दाम में मिलेगा, और कम दाम में मिलेगा। और देखेंगे ये जो मतलब महंगाई है ना, ये कोई सरकार कम नहीं करने वाली, हमें ही मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से कम करना है। और इसका एक ही मतलब उपाय है कि हमें अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना है, अपने अपने क्षेत्र के मतलब लोगों को रोजगार देना है। और हम परस्पर आदि मतलब आदान प्रदान करेंगे ना, तो यही मतलब ठीक हो जाएगा। जैसे मतलब कोई शादी ब्याह होता है, या तो कोई मतलब अच्छे कोई शुभ कार्य होता है,
तो हम क्या करते हैं, मिठाई देने पहुंच जाते हैं। और हम क्या करते हैं, कैडबरी लेते देते हैं, ये चॉकलेट वो सब देते हैं। उसको छोड़िए, आपके आसपास मतलब जो मिठाई जो बनाने वाले होते हैं ना, तो उनके पास जाना है, आप उनको बोलिए कि मतलब मैं बचपन में यही मतलब मैंने देखा है, मैंने यही सीखा है। और उन सबको मतलब रोजगार मिलता था ना, बहुत खुश होते थे। मतलब चलो हाँ, मतलब उनके मन में यही भाव आता था कि उनका भी मतलब आपके लिए दुआ करेंगे कि उनका मतलब बेटे का शादी हो जाए, उनकी लड़की का शादी हो जाए, तो हमें मतलब मिठाई बनाने के लिए हमें मतलब वो काम देंगे, मतलब हमें रोजगार मिलेगा। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष न हो तो परोक्ष भाव से वो दुआ करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आपके लिए। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो मतलब आपके जो मतलब जो मिठाई बनाने वाले हैं, आप उनको बोलिए कि मुझे अमुक दिन मतलब इतने किलो की मिठाई चाहिए, तो मेरे लिए बना के आप तैयार करके रखना। तो आपका मतलब देखेंगे ना, उनके मतलब चेहरे पे खुशी की झलक मिलेगी। और आपको मतलब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये व्यक्ति को मतलब हृदय मतलब सदा खुश रखिए, मतलब सदा प्रसन्न रखिए, और ऐसे ही मतलब लोग मतलब हमसे जुड़े रहिए। तो कहने का अर्थ है, जो पहले का जो चिकित्सा पद्धति होता था, वैद्य लोग जो गुरुकुल भी मतलब यही मतलब नियम था, और वैद्य लोग भी यही करते थे। मतलब परस्पर आपसी प्रेम संबंध भाव कर मतलब रहते थे। इसके कारण लूटपाट नहीं होती थी, और सब मतलब स्वस्थ होते थे। ऐसा कोई रोग नहीं था जो कि आयुर्वेद से ठीक नहीं होता था। तो मतलब सभी रोग मतलब आयुर्वेद में मतलब वर्णन वर्णन है। मैं तो कहता हूँ कि ब्लड कैंसर के विषय में भी चरक संहिता में वर्णन है। परंतु ये बात को कितने लोग जानते हैं, कितने वैद्य जानते हैं, मैं बता नहीं सकता। परंतु मैं उस विषय में भी मतलब रोगों के विषय में जब चर्चा करूंगा, तो चरक संहिता में किस अध्याय में क्या मतलब लिखा है ब्लड कैंसर के विषय में, कैंसर रोगों के विषय में, वो सब मतलब बताऊंगा। और क्या क्या चिकित्सा उसमें औषधि मतलब बताया गया है, वो सब उसका वो सारे के सारे राज मतलब आपके सामने मतलब खोलूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा। जी जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। जी। वैद जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। वैद जी, दही का हाँ जी सेवन नमस्कार, सुबह, कहिए। दही का सेवन मतलब कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। बच्चों को मतलब उसमें सेंधा नमक और जीरा डाल के या मीठा डाल के, या मतलब या प्लेन कैसे करना चाहिए मतलब। सबसे पहले बात तो ये है कि बसंत ऋतु अभी चल रहा है, तो बसंत ऋतु में दही का सेवन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बसंत ऋतु में दही का सेवन करने से पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ते हुए अम्ल को बढ़ाता है, जो कि मतलब यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड आपको बढ़ाने के लिए दही का सेवन करने के लिए मना किया गया है आयुर्वेद में, ऋतुचर्या के आधार पर। और यदि ठीक मतलब है। ऐसा मतलब जी में मतलब लाल मतलब मुंह में पानी आ रहा है, मतलब संभाला नहीं जा रहा है कि नहीं, तो चलो थोड़ा मतलब खा लेते हैं, सेवन करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, कभी भी रात को दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा गया, ननक्तम दधिभुंजित, चरक संहिता में कहा गया है। तो रात को दही का सेवन कभी भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और दिन में यदि सेवन करने की आवश्यकता पड़े, तो उसमें गुड़ मिला करके सेवन करिए, या तो आंवले का चूर्ण मिला करके सेवन करिए। दही में कभी भी मतलब नमक का प्रयोग नहीं करना है, मिलाना नहीं है नमक को। मिठाई मिला सकते हैं, मतलब मिश्री मिलाइए, या तो गुड़ मिलाइए, या तो शहद मिलाइए, या तो आंवले का चूर्ण मिलाइए, या तो त्रिफला का चूर्ण मिला करके वो दही का सेवन करिए। मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम दही है, तो उसमें कम से कम 10 ग्राम आंवले का चूर्ण मिलाइए, मतलब उसका 10वां हिस्सा, ओजन का 10वां हिस्सा जो है, उसका शहद या तो मिश्री या तो गुड़ या तो आंवले का चूर्ण या तो त्रिफला का चूर्ण, ये सब मतलब मिला करके उसका सेवन करें। तो उसका जो प्रतिक्रिया है, जो साइड इफेक्ट है, उससे बच सकेंगे। ठीक है भैया। धन्यवाद। परंतु मेरे धन्यवाद। विचार में अभी सेवन न करे तो ही अच्छा है। जी। ठीक है। धन्यवाद वैद जी, धन्यवाद। वैसे तो हेलो। छाछ वगैरह का जी सेवन भी नहीं मतलब करना चाहिए। जैसे दही मना कर रहे हैं, तो इस ऋतु में क्या छाछ वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए? नहीं, अभी तो छाछ का सेवन करने के लिए तो कभी मना नहीं किया गया। छाछ का सेवन तो कभी भी मतलब सदा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तक्र है ना, वो त्रिदोष नाशक है। तो तक्र को आप मतलब कभी भी मतलब सदा मतलब सेवन करिए। मैं तक्र का एक गुण आपको बता देता हूँ कि आजकल हर किसी को देखो गैस्ट्रिक की समस्या है, मतलब अम्ल पित्त की समस्या है, पित्त की समस्या है, बाल झड़ रहे, बाल पक रहे, बाल टूट रहे, बाल दो मुंहे हो रहे हैं, या तो फिर मतलब पाइल्स बवासीर हो रही है, भगंदर हो रहा है, मतलब किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, मतलब स्त्रियों में भी मतलब गर्भाशय की समस्या आ रही है, मतलब ये कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, कंधों में जकड़न आ रही है, ये मांसपेशियों में जंघाओं में दर्द हो रहा है, छाती में सीने में दर्द हो रहा है, हृदय का मतलब ब्लॉकेज हो रहा है, पैरालिसिस आ रही है, ये सब मतलब जितने सब समस्या है ना, इसका केवल एक ही उपाय है, मतलब एक ही सेवन करना है, तक्र, छाछ का सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा।
छाछ का सेवन करते हैं ना, तो इतने सारे रोग कभी आपको नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो छाछ को कैसे सेवन करना है, यदि मतलब आप चाहते हैं कि मतलब मुझे कभी भी रोग न हो, तो मध्याह्न तक्र सेवनात् ऐसा कहा गया है। मतलब दोपहर में भोजन के बाद तुरंत बाद ताजा छाछ लेनी है, बासी छाछ नहीं लेना है। जो बासी छाछ होता है ना, खट्टा हो जाता है, तो उससे कफ पित्त बात तीनों विकृत तो दूषित हो जाते हैं। तो आपको ताजा छाछ लेना है। ताजा छाछ आपको मतलब लेना है भोजन के बाद में। मतलब आपने भोजन करके उठे, कुल्ला करके आए और तुरंत मतलब बेड करके आपको ताजा छाछ 1 गिलास पीना है कम से कम। तो ऐसा प्रतिदिन सेवन करें, तो देखेंगे आपके मतलब कोई भी रोग मतलब आपको नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे एक चीज और, जैसे ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती प्रेगनेंसी वगैरह में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हैवी हो जाता है मतलब। जी, मतलब जब प्रेगनेंसी के समय मतलब गर्भ के समय जिसका मतलब मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब जीर्ण नहीं होता, हजम नहीं होता, यही ना। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। यही मतलब हजम प्रॉब्लम है कि नहीं होता हजम नहीं। मतलब। जी जी। तो उस समय मतलब आपको क्या करना है, एक तो मुनक्का है उसका सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आपको मतलब मुलेठी का सेवन कर सकते हैं, या तो जो दसमूल होता है, दसमूल अरिष्ट, दसमूल काढ़ा, या तो गंभारी की छाल का काढ़ा उसका सेवन कर सकते हैं, या तो फिर हमारा एक प्रयोग है जो इलायची होता है, इलायची को मतलब मुंह में मतलब रख करके उसका चूसना है, तो उससे भी मतलब ठीक हो जाता है। बराबर। तो इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। और ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब आपको मान लीजिए कि आज आपको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो जब तक प्रसव न हो तब तक आपको 10 मूलारिष्ट का सेवन करना चाहिए। मतलब मतलब गर्भधारण के दिन से समय से लेकर के प्रसव तक, वो सब मतलब आपको प्रतिदिन 10 मूलारिष्ट का सेवन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो 10 मूलारिष्ट का सेवन करने से क्या होगा, आपका यकृत खराब नहीं होगा, हृदय का खराब नहीं होगा, आपको उल्टी नहीं आएगी, बुखार नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, और भूख की मतलब कमी की अनुभव नहीं होगा, जीर्ण अजीर्ण नहीं होगा, अग्निमंद नहीं होगा, पेट मतलब कोष्ठ मतलब कब्ज नहीं रहेगा, नींद की समस्या नहीं रहेगी, और शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। मतलब और आपको मतलब शरीर में जो बच्चा होगा ना एकदम मतलब तंदुरुस्त बनेगा। तो आपको 10 मूलारिष्ट सेवन करेंगे ना तो बहुत अच्छा है गर्भिणी स्त्रियों के लिए। सर लेना कैसे चाहिए इसको, दशमलानिस्ट को? किसी ने बोला कि गर्म होता है बहुत ज्यादा, नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। अच्छा, जिसने कहा है मुझे लगता है कि उन्होंने आयुर्वेद को ठीक से पढ़ा नहीं होगा। तो ऐसा कहा है आयुर्वेद में, भेषज रत्नावली में, चरक संहिता में भी कहा गया है, अष्टांग हृदय में भी कहा गया है कि जो गर्भिणी स्त्रियों में 10 मूलारिष्ट है ना, 4-4 चम्मच लेनी है, भोजन के बाद लेनी है। और थोड़ा मतलब आधा गिलास पानी में मतलब थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में उसको मिला करके सेवन करना है। दिन में 2 बार सेवन करना है, दिन में भी और रात में भी, और इसको प्रतिदिन सेवन करते रहना है। तो ऐसा देखेंगे किसी किसी को क्या होता है, 7वें महीने में सफेद पानी आ जाता है, या तो पेट में दर्द होता है, तो उससे में क्या मतलब क्या करते हैं, या तो रक्त मतलब स्राव होने लगता है, तो 7वें महीने में ऑपरेशन कर देते हैं, 8वें महीने में ऑपरेशन कर देते हैं, 9वें महीने में ऑपरेशन कर देते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि 10वें महीना चल रहा है आपको, उस समय आपको मतलब जो बच्चा पैदा होगा, जन्म लेगा ना, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न होता है। परंतु आजकल तो 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में वो जन्म लेते हैं, तो वो सर्वगुण संपन्न कैसे होंगे, वो तो फिर अर्ध गुण संपन्न नहीं होते। इसके लिए मतलब अर्ध रोग मतलब आ जाते हैं, और अर्ध मतलब आधा रोग मतलब इसके रहते हैं, मतलब अर्ध रोग संपन्न, अर्ध गुण संपन्न, इस ऐसे मतलब बच्चे आजकल पैदा उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। तो आप केवल 10 मूलारिष्ट का सेवन करेंगे ना, तो आपको सर्वगुण संपन्न मतलब मतलब संतान प्राप्ति होगी, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सर 10 मूलारिष्ट का सेवन करने चम्मच से गुनगुना 10वें पानी महीने में में ही घोल के। मतलब बच्चा जन्म होता है। हाँ जी सर, 4 चम्मच हल्के गुनगुने पानी में घोल के ऐसे ही पीना है ना? जी जी जी, ऐसे ही पी लेना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी वंदे मातरम वैद। बस जी वंदे बात मातरम वैद जी। करो। जी वो मैंने अपने बच्चे के लिए हाँ पूछा जी, था, बोलो उसके बताओ। जो सिर में हाँ जी, इन्फेक्शन हुआ है। हेलो। क्या हुआ है। जी वो फंगल इन्फेक्शन के लिए आपने बताया था ना, लघु मालिनी, बसंत चंद्रशेखर रस, ये सब, अरविंदासो और जी जी विडंगारिष्ट। तो इसमें वैद जी ये जी, विडंगारिष्ट है कि विडंगा आसव है? ये दोनों एक दोनों एक होते ही हैं कि अलग प्रकार का काम होते हैं? करेगा, चाहे आसब हो या अरिष्ट हो।
दोनों अच्छा। अलग है, परंतु एक अच्छा। उनके दोनों दोनों के गुणधर्म एक ही है। अच्छा। अच्छा। जी। और वैद जी इसमें चंद्रशेखर रस नहीं मिला तो मैंने महागंधक रस लिया है, आपने बताया था। लेकिन जी अदरक का रस और शहद का रस मिला के पीने के लिए बोले ना वैद जी, तो ये मेरा बच्चा तो पी नहीं पाया, अभी 3.5 महीने का है। एकदम बेचैन हो गया था, रोने लगा, आंखों से पानी निकलने लगा और मुंह से पूरा पानी निकलने लगा उसके, बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था 5-10 मिनट तक। तो ऐसा कीजिए, मतलब उसको हाँ। मतलब माँ की दूध से मतलब वो सेवन कर रहा है ना, दूध तो पी रहा है ना अभी बच्चा। हाँ हाँ, तो दूध तो पीता दूध है। दूध से दीजिए उसको, दूध से देंगे ना अच्छा। तो चलेगा, दूध तो से अदरक का दीजिए। रस और शहद का रस दोनों नहीं जी देना है? जी, ये दोनों मतलब बंद कर दीजिए, दूध से दीजिए उसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। और ये जो अरविंदास और विडंगा रिष्ट है, विडंगा सब है, इसको ऐसे ही देना है ना, इसमें कुछ मिलाना नहीं है? जी 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 जी, उसको अ- उसमें कुछ मिलाना नहीं है, ऐसे ही देना है। अच्छा, ठीक है वैद जी, चाहे तो धन्यवाद। पानी मिला सकते हैं 1-2 चम्मच, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। जी जी, वंदे अच्छा। मातरम। जी। वंदे मातरम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते वंदे भाई मातरम। जी। वंदे मातरम कह रहे हैं जी ये नमस्ते। मोतिया। हाँ ये मोतियाबिंद का इलाज मतलब संभव है बिना ऑपरेशन का? मोतियाबिंद का हाँ जी जैसे हाँ जी, कुछ बिल्कुल डॉक्टर लोग। संभव है। आपकी कितनी आयु है? जी मेरे ने कोई है, मेरे रिलेटिव में है, लगभग 50 एज हो गई उनकी। तो उनको मोतियाबिंद की मतलब प्रॉब्लम बताया गया है। जी, हाँ तो उसके लिए कुछ मतलब मेडिसिन। 50 आयु है। जी जी। 50%। हेलो। जी, एक काम करिए, मतलब मैं एक सरल प्रयोग बता। पतंजलि जो रामदेव बाबा की है ना, उस दृष्टि आई ड्रॉप हाँ करके एक औषधि आती है, बराबर। हाँ हाँ वो बहुत हाँ बढ़िया हाँ। काम करती है मोतियाबिंद के लिए। जी, हाँ एक उसको ले ड्रॉप लेना आता है। है, हाँ। और दिन में 3 से 4 बार एक एक बूंद डालना है। जी, उसको जी दिन जी। में 3 से 4 बार डालना है, एक एक बूंद करके। और ये तो मतलब हो गया आपका मतलब ढालने के लिए। और आपको क्या करना है, त्रिफला का चूर्ण जो है, गुनगुना पानी में मतलब भिगो देना है। मतलब कांच का गिलास, मतलब 1 गिलास पानी लेना है, गुनगुना पानी। और उसमें त्रिफला का चूर्ण जो है रात को भिगो देना है, छोड़ देना है, मतलब उसमें घोल करके छोड़ देना है। और सुबह तो रात भर उसमें भिगो के रखना है। और सुबह में क्या करना है, उसको निकाल लेना है, छान लेना है। और वो पानी से, छने हुए पानी से आपको मतलब अपने आँख आंखों को में धोना है। छांटे छींटे मारना हाँ है। हाँ। मतलब अपने आंखों जी को धोना जी। है सुबह में, खाली पेट में। जी मतलब सुबह उठ जी। के उसमें मतलब धोना है। और भोजन के बाद में त्रिफला गुगड़ू 1 गोली, 2 गोली, सप्तामृत लह 2 गोली, इसको शहद के साथ में सेवन करना है, बराबर। केवल इतना करिए, देखेंगे कि मतलब लगेंगे 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब प्रयोग करके फिर वो ठीक हो जाएगा, मोतियाबिंद पूरी जड़ से ठीक हो जाती है। ये ठीक है टिफला भैया। गूगल बोले ना? टिफला गूगल और दूसरा कौन जी, सा? सप्तामृत लाओ। ये लिख दीजिएगा भाई जी थोड़ा नाम। जी, जी ये दीपक भैया हो तो मतलब शांति पाठ कर लीजिए, 9:36 हो गया। जी भाई जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैद जी आंखों के लिए एक चीज मैं पूछूं क्या, थोड़ा सा? एक, हेलो। ठीक है, जल्दी पूछिए। वैद जी जी, मैं ठीक है, जल्दी पूछिए। जब मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था ना 8वें महीने का, तो उस समय सूर्य ग्रहण हुआ था। तो मुझे पता नहीं था, और मैंने जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ना, तो मैंने अर्घ दिया, और फिर तब से ना मुझे थोड़ा सा धुंधलापन नहीं, मतलब चौंधियाने टाइप का दिखता है मेरी आंखों में। अच्छा, तो इस उसके लिए कुछ कर सकते हैं, या उसका केवल कुछ इतना उसी का ही इफेक्ट है, या और कुछ है? होगा? जी। ठीक है। आपको पुनर्नवा की जड़ी आपको पता है? पुनर्नवा की जड़ी, हाँ हाँ। पुनर्नवा जड़ी पता है ना? तो उसको क्या जी। करना है, पुनर्नवा का जड़ मतलब जो पत्ता है, उसका पत्ते का मतलब लाना है, बराबर, साफ करके उसका रस निकालना है। और दोनों हाँ आंखों में एक एक बूंद डालना है, थोड़ा जलन होगा
परंतु थोड़ा मतलब आपको संभालना है। लगभग आधा घंटे तक या तो 1 घंटे तक, किसी किसी को 1 घंटे तक जलन होती है, किसी किसी को आधा घंटे तक जलन होती है। तो पुनर्नवा के पत्ते का रस 1 बूंद डालना है आपके दोनों आंखों में, बराबर। तो हाँ आज हाँ। डालिएगा, फिर मतलब 1 सप्ताह तक नहीं डालना है, फिर 1 सप्ताह के बाद में फिर डालना है। और एक बार डालने के बाद में फिर मतलब स्थिति बताते रहिएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद जी जी जी। जी। जी, तो वंदे आप मातरम। वैद्य जी का बहुत दीपक बहुत धन्यवाद। भैया शांति पाठ करा हाँ लीजिए। जी 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 जी। वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जिनको कष्ट है, जो भाई बंधुओं को तकलीफ है, जो समस्याएं होती है, वो समाधान आपके माध्यम से होता है। इसके लिए आप सबके तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषियों का ज्ञान आप हम सभी के बीच में साझा कर रहे हैं। आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आपके श्रीमुख से, वो आपकी वाणी से आयुर्वेद का ज्ञान हम सभी को मिल रहा है, जो कि हम सभी प्रफुल्लित हैं। और यह ज्ञान एक दिन बहुत ही विशाल वृक्ष बन करके हर मानव जाति को बचाएंगे, ऐसा ईश्वर से विनती और प्रार्थना है। तो आप सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाइए, यही निवेदन आप सभी से है। आप जितने लोगों को लाएंगे, उतनी जल्दी हमारा अभियान आगे बढ़ेगा, और हम चिकित्सा क्रांति जो हम करना चाहते हैं वो अवश्य सफल होगा। तो आप सभी को धन्यवाद है। तो हम शांति पाठ करके सत्र का अंत करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई हमारे। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखो जी, आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।